इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के 8वें एडिशन के तहत तलबा व तालिबात से दूबदू बातचीत उन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तलबा व तालिबात को इम्तिहान के दबाव से निमटने का मंत्र दिया है। उन्होंने तर्ज जिंदगी, खाने पीने और तौर तरीके से लेकर रोजमर्रा की दीगर अहम पहलुओं पर तलबा व तालिबात से बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ने हर साल परीक्षा पे चर्चा के जरिए से एक नई रिवायत शुरू की है और इससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, जाहिर है कि उनकी इसमें काफ़ी मदद हो जाती है और किसी भी तरह से जो तनाव है उसे दूर करने में मदद मिलती है और फोकस अपनी मेहनत पर, परीक्षा पर करने का एक जज्बा पैदा होता है। तनाव को दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ सेंटरों से भी बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और ये झलकियां उसी प्रोग्राम की है जब प्राइम मिनिस्टर ने तलबा व तालिबात से बातचीत की, उनके सवालों का जवाब दिया, उनके मन में उठ रही तरह तरह की चीज़ों को लेकर के जो खदशात से उन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश हुई। हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम एक इनकलाबी नवियत का प्रोग्राम साबित हो रहा है और हम इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी कोठीबाग में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इसमें जो परीक्षा पे चर्चा हुई और इनसे बात करेंगे। नाम बताइए आपका। बिनिश। ये बताओ, आज आपने इसमें पार्टिसिपेट किया जो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स से, तो क्या समझते हैं आप कितना फ्रूटफुल ये प्रोग्राम साबित हो रहा है? ये हमें हेल्प करता है हमारी बेटरमेंट ऑफ अ फ्यूचर, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने में मदद करता है। एंड अपकमिंग जो एग्जाम्स है, जो आगे हमें टफ एग्जाम्स देने हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मतलब ऐसे एक कम्युनिटी है जहाँ पे एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अस, विच इज रियली हेल्पफुल टू अस। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रोग्राम है कि इससे हमें ये पता चला कि एग्जाम्स आर नॉट एवरीथिंग। हम मतलब आगे भी कुछ भी कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और इन्होंने मतलब हमें बहुत सारे ऐसे थॉट्स दिए जिससे हम आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं उनके और हम ये चाहेंगे कि हमें भी इनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिले आगे। आप एक मदर हैं, एक गार्डियन हैं, तो क्या समझते हैं आप इस तरह के प्रोग्राम्स कितने फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को लेकर? ये बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे को स्ट्रेस देंगे कि आप डॉक्टर बनो, कि आप इंजीनियर बनो, उसको अपना फील्ड देखना है कि किस में जाना चाहेगा वो। इसलिए हमें बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ मुश्किलात ऐसी होती है कि कोई बच्चा सुसाइड करता है, मेडिकल सीट नहीं निकलती है तो सुसाइड करता है, ये भी हमें सोचना है। ये बड़े जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि बच्चे ही, सिर्फ टीचर्स भी, पेरेंट्स भी। हमारी बहुत अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन भी इसमें हुई। बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि कब हमें मौका मिले, कि हमें मोदी साहब जो है कि वो हमें थोड़ा सा इसमें गाइड करे, हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारा थोड़ा सा हम स्ट्रेस फ्री हो जाए, हमें जो वहाँ से गाइड्स मिलेंगे, हमें जो टिप्स मिलेंगे वो हम अपने एग्जामिनेशन डेज पे यूज करेंगे। ये बड़ा एक इंस्पायरिंग बच्चों के लिए रहता है और वाकई ये बहुत हेल्पफुल रहा हमारे बच्चों के लिए। जो हमने पिछले सालों से जो हमारा फीडबैक रहा इसका, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसी चीजें होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के बारे में आपने तासुरात सुने और हर तबके यानी कि स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे या फिर टीचर कम्युनिटी की बात करेंगे, तो इनका यही कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है काफी फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं और अगर स्ट्रेस लेवल की हम बात करेंगे तो उसको भगाने में, उसको दूर करने में भी इस तरह के जो वजीर आजम की पहल है वो काफी कारगर साबित हो रही है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। तो प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों से बातचीत की है और कई बच्चे अलग अलग स्कूलों के वो जब प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्हें नमस्ते कहा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे कई बातचीत की है, कई सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा कि परीक्षा में जब तनाव बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, क्यों होता है तनाव, क्या परीक्षा पास करना और सबसे जो है टॉपर बनना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या रास्ते बनते हैं, क्या रास्ता यहाँ से सारा बंद हो जाता है। कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर के वो लगातार बच्चों से बात करते रहे और बच्चों ने भी बहुत
इन्वॉल्व होकर उनके सवालों का जवाब दिया, बल्कि खुद जो बच्चों के सवाल थे उनके जवाब प्राइम मिनिस्टर ने दिए। और इसको लेकर के कई और जगहों पर, अलग अलग जगहों पर भी तैयारियां की गई थी। तो हमारे साथ इस वक्त हम दो जगह पर ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर जुड़े हैं श्रीनगर से, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है इसी कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर किस तरह से उन्होंने भी आप आज क्या कुछ कहा है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर के, ये भी आपको सुनाते हैं। आज किया है ये एपिसोड जो 21 विभागों में हमसे बात किया है, हम जरूर इसको अपने माता पिता के साथ भी बैठ करके देखेंगे, ताकि कई प्रकार का जो दबाव बच्चे के ऊपर है वो दबाव कम हो। और जो भी जीवन के अंदर, मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है कि जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा, जिंदगी जीने का मजा उतना बड़ा होगा। आप चैलेंज से मत घबराइए। भी ये सब्जेक्ट है मुझे आता नहीं है, या इसमें ये मुझे दिक्कत आएगी, आप उस चैलेंज लेकर के उसको काम करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और जब हम चैलेंज लेकर के काम करेंगे तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है, हर चीज छोटी है जब हम चैलेंज में लेकर के काम करेंगे। आज अच्छा लगा है मुझे कि पंचकुला के हमारे सेक्टर 20 के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के अपने सभी, और अब आपको लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर के पास जो श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आप कहां पर हैं हमें बताएं। और आपके साथ काफ़ी अभी कुछ देर पहले आपने बच्चों से बातचीत भी की थी, तो परीक्षा पे चर्चा जो प्राइम मिनिस्टर ने आज, हमने उनके कई वीडियोस देखे, अभी वो नशर भी हो रहा था, जिस तरह से बच्चे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर रहे थे, उनसे सवालात पूछ रहे थे और बच्चों को जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या रिएक्शन है, वहां बच्चे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल विशाल, आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से आपने कहा कि 8वां एडिशन था ये जो पीएम की जो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम था, तो इसके जो है खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, तो ये काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि सिट्रस पे जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन माहौल को आप बिल्ड करने की जो है बात हो रही है, और इसमें वज़ीर आज़म बज़ात खुद पहल कर रहे हैं। और कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अहमियत का हामिल है ये प्रोग्राम, क्योंकि सिट्रस की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सिट्रस लेवल काफ़ी जो है बच्चों में पाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा। और इसके मुख्तलिफ वजूहात है, जिस तरह से पता है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी यहाँ की, या फिर ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करेंगे, मोबाइल एडिक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो काफ़ी तनाव से दो चार रहा करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। और जो एग्जाम्स का स्ट्रेस है वो भी यकीनी तौर पर इन स्टूडेंट्स पर हावी रहता है। तो ऐसे में पीएम का इंटरेक्ट करना स्टूडेंट्स के साथ यकीनी तौर पर एक मस्बत पहलू माना जाता है। और अभी अभी हमारी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डॉक्टर जिया नीतू के साथ भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि 6 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और इसके अलावा 50,000 से ज्यादा टीचर्स, 70,000 से ज्यादा जो वालिदैन हैं, उन्होंने भी इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, जो कि एक खुशाइंद पहलू माना जा रहा है। और जिस तरह से हमने कहा कि जो पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, या खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी है, इन प्रोग्राम्स का खातिर खा जो है वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं, और चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आगे भी मुनक्कद किए जाए, और बराह रास्त तौर पर इनको भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका दिया जाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर से ये सीधे तौर पर, बराह रास्त तौर पर बात कर सके। तो ओवरऑल काफ़ी इम्पैक्ट माना जा रहा है कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे इन प्रोग्राम्स का। और मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आज मुनक्कद हुए, और काफ़ी जो रुझान है बच्चों में वो पाया जा रहा है। हमारे साथ मजीद कुछ बच्चे हैं, इनसे ही बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम जलीलुर रहमान फारूकी। ये बताइए किस तरह का आज जो सेशन था पीएम के साथ, तो किस तरह का रहा?
देखिए, आज का जो ये परीक्षा पे चर्चा 2025 है, मुझे लगता है यकीनन हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा और रहेगा भी आगे। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम्स के दौरान जो एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही नफसियाती तनाव है, और इस नफसियाती तनाव को कम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं और जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं वो आज के इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो परीक्षा पे चर्चा है ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही महदूद नहीं है, बल्कि टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल विशाल, गर्ल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो खासी तादाद में गर्ल स्टूडेंट्स ने फीमेल स्टूडेंट्स में इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो जिस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग है। तो इनके तालिब इल्म जो यहाँ के स्कूल के तालिब इल्म है, इनसे बात करें। नाम सफूरा मुख्तियार। पूरा बताइए किस तरह का आज जो सेशन है वो? ये सेशन बहुत अच्छा ही रहा क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, क्योंकि हमारे इस दौरान 11th एग्जाम 12th एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जाम्स है, हमारा बहुत स्ट्रेस है, नीट एग्जाम मतलब जो भी एग्जाम होता है हमें बहुत स्ट्रेस है। अब इस स्ट्रेस से हमें क्या करना है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये अगर हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या नतीजा निकलता है कि हमारे इस स्ट्रेस से दूर हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहा है ये। तो आप बताइए जल्दी में कि क्या सीख मिली आज आपको इस प्रोग्राम से? इससे हमें यही सीख मिली कि पहले हमें फोकस करना चाहिए खुद पे, खुद की मेंटल हेल्थ पे। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो तब जाके हमारा माइंड सेट ठीक हो, तब जाके हम सारे आगे जो भी हमारे साथ फ्यूचर में जो कुछ भी अगर आएगा हम फेस कर सकते हैं उसको, लेकिन तब जाके फेस कर सकते हैं जब हमारी मेंटल हेल्थ फिट होगी। इससे क्या फायदा मिला? I think under the tutelage of PM himself, it was really honored to be here, and मेरे लिए personally I really liked it because I gained the confidence that I desired at the utmost. So I loved it. तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह और जोश है, क्योंकि बराह रास्त तौर पर इन्होंने पीएम की जो लाइव इंटरेक्शन है उसमें शिरकत की, उसको उनको सुना तो कि किस तरह से जो यहाँ के एजुकेशन रिफॉर्म्स है या एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की गुंजाइश है उस पर भी एक खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह से बजाते खुद देश के जो प्रधानमंत्री है वो पहल कर रहे हैं, तो ऐसे में यकीनी तौर पर ये खुशाइंद पहलू माना जा रहा है। पर्टिकुलर कश्मीर की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने कहा कि काफी स्ट्रेस में, काफी तनाव में यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी रहा करती है, और इस सिलसिले में ये देखा गया है कि पेरेंट्स, टीचर्स एज वेल एज जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो खुशामद करती है इस तरह के प्रोग्राम्स का। विशाल, तो अभी तो इस प्रोग्राम का कुछ और हिस्से भी आने बाकी हैं इस 8वें एपिसोड के भी। आज एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो भारत मंडपम में भी होने वाला है इस ताल्लुक से। तो क्या जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो बाखबर हैं इससे, वो सब तैयार है? मुदस्सिर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि बजाते खुद जो नाज़िम तालीमात है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू, तो वो अंदर बैठे हैं, उन्होंने बजाते खुद इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, तो लगातार वो अवेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो इस तरह के प्रोग्राम्स है जैसे परीक्षा पे चर्चा या कुछ और जो इनिशिएटिव्स है जो मरकजी लेवल पे लिए जा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की यूटी लेवल के जो नवियत के जो प्रोग्राम्स है, तो उस बारे में बाखबर कर रहे हैं लगातार स्टूडेंट कम्युनिटी को। और आज जिस से खुशाइंद पहलू ये भी देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो मौसमी सरमा की छुट्टियां चल रही है, विंटर वेकेशन चल रही है, तो उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का स्कूल में आना और इन प्रोग्राम में शिरकत करना यकीनी तौर पर एक खुशनुमा तस्वीर जो है वो बयान कर रही है। और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि वो बजाते खुद पीएम से मिले और इनको भी ये मौका मिले जिस तरह से बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स को मौका मिला कि उन्होंने बराह रास्त तौर पर पीएम के साथ इंटरेक्ट किया। और इनको भी, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी इस तरह का मौका मिलना चाहिए कि वो बजाते खुद पीएम के साथ रूबरू हो जाए और पीएम के साथ इस तरह के प्रोग्राम जो है उसमें शिरकत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से वहाँ श्रीनगर में भी, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज इस प्रोग्राम को बच्चों ने देखा। वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनकी शराकतदारी से ये तमाम चीज़ें की गई और बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। जैसा कुछ बच्चों को आपने सुना तो उससे जाहिर हुआ है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूँ विशाल। जिनको आयुर्वेद, सीएम सैनी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 27 वर्ष के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सूरजकुंड मेले का दौरा। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शिल्प महाकुंभ में टीम हरियाणा के साथियों के साथ की शिरकत।
दिल्ली की जीत पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंट रही है जलेबी। करनाल के सेक्टर 3 में लगी भयंकर आग, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित। नूह में पाउडू CIA ने पकड़ी 20 लाख की अवैध शराब, कैंटर गाड़ी से 3,540 बोतलें बरामद। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर, मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। गुरुग्राम में शादी करने से इनकार करने पर युवक ने युवती को मारी गोली। चरखी दादरी में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने पर टेंट संचालक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर मनाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सोलंगनाला में बर्फ की दीदार के लिए पहुंचे पर्यटक, साहसिक गतिविधियों का जमकर उठाया लुत्फ। बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन महासचिव अशोक कौल ने बीजेपी के प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। एनसीसी ने नेता ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLHH यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। कुपवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कुपवाड़ा से खबर यह है कि हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर, हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। 2 AK-47, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सलामती को लेकर के हाल के दिनों में काफ़ी एक 2 रोज़ा इजलास भी हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, खुद उसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में, उनकी सदारत में। तो लगातार जो एजेंसीज़ हैं वो चौकस हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर BSF के जवान, सिक्योरिटी एजेंसियाँ सब अभी चौकस है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर ये आ रही है कि हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये बरामद की हैं सिक्योरिटी एजेंसीज ने। कुपवाड़ा से बड़ी खबर, हथियार और गोला बारूद बरामद, 2 AK-47 और 2 मैगजीन, साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं किश्तवाड़ में मुफ्त बिजली फराहमी की मांग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। किश्तवाड़ में सैकड़ों अफराद ने इस मुहिम के तहत एहतजाज किया। किश्तवाड़ में ये इस नौयत का चौथा एहतजाज है। ताज़ा एहतजाज हुकूमत के मीटर नस्ब करने के फैसले के बाद शुरू हुआ है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उनके इलाके में बिजली की नुमायां पैदावार होती है, इसके बावजूद मीटर और बिल के मसले का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन्होंने पावर प्रोजेक्ट के तहत लोगों के नकल मकानी का मुद्दा भी उठाया। जगह है जहां इसको शहीदी मज़ार कहा जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शहीद हुए हैं। तो हमने ये अच्छी जगह पकड़ी है, इसलिए कि अगर इस मिशन के लिए हमें शहीद भी होना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें चाहिए बिजली फ्री, क्योंकि हम इतना जुल्म सह नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती ये जुल्म किया जा रहा है कि बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो भी है। जैसे इस वक्त हमारे जो सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं, ये भी एक इलीगल तरीके से, ये नहीं लगा रहे हैं, ये कोई मंत्रियों संतरियों की ये बड़ी एक बड़ी ताकत है। बिजली फ्री की जो मूवमेंट चल रही है कि हमें मुफ्त बिजली दी जाए, आपने देखा कि किस तरह का रुझान लोगों के बीच में था। और आप ये लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग चाहते हैं कि हाँ, किश्तवाड़ के लोगों को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। आगे आने वाले वक्त में हम हर वार्ड में जाएंगे, हम हर इलाके में जाएंगे और लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे कि हम लोग बिजली अगर हम मुफ्त चाहते हैं, हमें मुफ्त बिजली क्यों चाहिए। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उनको रोक देना चाहिए, जब तक हमारा जो है मसला जो है हल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ की पूरी जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मिशन जो स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारे एक नौजवान, एक होनहार वसीम साहब ने इस मिशन को चलाया है और हम भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। ये बिला लिहाज मज़हब व मिलत एक तहरीक चल रही है। आप लोगों ने देखा किस तरह से सभी मज़ाहिब के लोग आज यहाँ पे इस जगह पे जमा हुए थे। हमारा जो अगला स्टेप होगा, जो परसों सुबह हमारा इसी शहीद मलगुजार से एक रैली निकलेगी, रैली की शक्ल में, वो किश्तवाड़ के 13 वार्डों में जाएगी। जितने वार्ड हम कवर कर सकते हैं परसों, उतने वार्डों में जाएगी, उनको अवेयर करेंगे। वो हमारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनके पास भी जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन ये जो वार्ड का चक्कर होगा, उसके बाद हम यहाँ मंडल में जाएंगे।
और पुलवामा जिले में तेंदुए की मौजूदगी से खौफ का माहौल है। पुलवामा जिले में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ का माहौल है। तेंदुआ मवेशियों को निशाना बना रहा है। तेंदुए के हमले में 26 भेड़ें हलाक हो गई हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। बीती रात तेंदुए ने भेड़ों पर हमला कर दिया था और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों में डर है, खौफ है और लोग परेशान हैं, क्योंकि खास तौर से पुलवामा जिले में तेंदुए की मौजूदगी से काफ़ी ज़्यादा खौफ है लोगों में। तेंदुआ मवेशियों को खासतौर से निशाना बना रहा है। तेंदुए के हमले में 26 भेड़ें हलाक हो गई, 26, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। बीती रात तेंदुए ने भेड़ों पर हमला किया था। और राजौरी में वीडीसी मेंबरों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग आर्मी की जानिब से दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद वीडीसी मेंबरों के लिए खुसूसी तरबियत का इनेकाद किया गया। तरबियती कैंप में शामिल वीडीसी मेंबरों ने आर्मी के इक़दामात की सताइश की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।